सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। यूनिट 4 जिसे हम डी एंड एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। अब पहला तो ये आपको सोचना होगा कि बोर्ड एग्जाम में ये कितने मार्क्स का आता है। बहुत लोगों का ये सोचना रहता है, माइंड में बच्चे सोचते रहते हैं यार कि डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ूं कि ना पढ़ूं। तो उसके लिए हमारे पास ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये 5 to 7 मार्क्स में आ जाता है। इस समय 2025 की बात चल रही है, तो इस समय ये जो है 5 से 7 मार्क्स का आता है, क्योंकि कुछ यूनिट जो है डिलीट हो गए हैं, तो इसके लिए इसका वेटेज जो है बढ़ गया है। ठीक है, तो 5 to 7 मार्क्स का आता है। और सबसे पहले तो जैसे आप लोगों का भी निक नेम है, उसी तरह से डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को भी कुछ कहते हैं हम लोग। अभी तो आगे आप पढ़ोगे ही। डी ब्लॉक को हम बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज, और एफ ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज, इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो याद रखिए कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये एक ही यूनिट है, एक यूनिट में कन्वर्ट होता है, एक यूनिट में इंक्लूड होता है डी एंड एफ ब्लॉक। हम पहले डी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 डी ब्लॉक। तो अभी हमने क्या बताया कि डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। तो यहां पर देखिए कि डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन सीरीज, इनर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, सॉरी इनर को हटाओ यार, इनर में यहां पर देखो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, अब ट्रांजिशन सीरीज, सबसे पहले तो बच्चे के माइंड में यह आना चाहिए कि डिफिनीशन क्या होगा इसका। ठीक है, डिफिनीशन और रटना नहीं है, हमको यह समझना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी भी अब एग्जाम में नहीं आएगा कि आपके कि डी ब्लॉक किसे कहते हैं, व्हाट इज द डी ब्लॉक या डिफाइन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कभी एग्जाम में नहीं आएगा ये। तो लेकिन हम जानते रहते हैं नॉर्मली कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलते हैं। जैसे हमारे पास Fe है, एक एटॉमिक नंबर है, मान के चलते हैं Fe26। अब आपको ये चेक करना है, माइंड में ये आता है कि आपके कि यार ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। जैसे आता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। याद रखिए यहां तक 20 होता है, 20 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20। उसके बाद आता हमारे पास 3D। वैसे डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, तो लेकिन रिक्वायरमेंट कितने की? देखो यहां तक 20 हो गया था, 20, अब इसका मतलब 6 भरेंगे। तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया भाई? लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया डी में, तो इसलिए इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। जैसे हमारे पास एक आता सोडियम 11, तो सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है, तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो जैसे हमने कर दिया 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो ये लास्ट में s1 में फिलअप हुआ, इसलिए इसको s ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। तो याद रखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें फिलअप होगा, कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी बंदा है, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भी फिलअप होगा वह वो एलिमेंट उस ब्लॉक का होगा। जैसे आप इसको बोलोगे एस ब्लॉक का एलिमेंट। जैसे यहां पर देखो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरा गया है, फिलअप हुआ है, इसलिए आप इसको बोलोगे डी ब्लॉक का एलिमेंट। जैसे हमारा कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है बेटा, 1s2 2s2 2p2। तो देखो यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया है? लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया है p में, तो इसलिए आपका ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है, आप समझते रहो कि इसका मतलब डिफिनीशन ऑफ द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को आप कैसे डिफाइन करोगे? बोलोगे द एलिमेंट्स विच हैव अ लास्ट इलेक्ट्रॉन आर एंटर इन डी ऑर्बिटल इज नोन एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट।
मतलब कि वह एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, बोले तो डी सबसेल में भरा जाता है, हम उसे आपका डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो आप लोग भी बेटा लिखते रहो। तो यहां पर कि द एलिमेंट with last electron are enter in d orbital. D orbital is called d block element. तो आप सभी को पता चल गया कि वह एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी ऑर्बिटल में, मतलब डी सबसेल में भरा जाता है, फिलअप होता है, हम उसको क्या बोलते हैं कि डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। लिख लो फटाफट। अब यहां पर देखो कि इसके बाद क्या आता है कि मैंने बोला था डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, मैंने बोला था कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो आप यहां पर लिखोगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट को हम ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। आप लोग लिखते रहे फटाफट। तो आप लोग भी बेटा जो वीडियो देख रहे हैं वो भी लिखते रहे, इसको नोट्स बनाते रहे साथ में, जिससे कि आपका नोट्स भी बन जाएगा। तो डिफिनीशन क्लियर हो गया आपका। क्या बोलोगे डिफिनीशन में? द एलिमेंट्स विच लास्ट इलेक्ट्रॉन आर एंटर इन डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल बोलो चाहे डी सब सेल बोलो, इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब याद रखना, याद करते हुए चलो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अब फिर यार माइंड में देखो, साइंस में क्या है कि आपको सोचना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं। अब मैं ट्रांजिशन एलिमेंट को भी कुछ देर में डिफाइन करूंगा। सबसे पहले याद रखिए कि ट्रांजिशन सीरीज 4 है, लेकिन जो आपके एग्जाम में आनी है, पहली आनी है, फर्स्ट ट्रांजिशन से क्वेश्चन बनेगा। अगर फर्स्ट ट्रांजिशन से क्वेश्चन नहीं बनता तो रेयर चांस है कि आपका सेकंड ट्रांजिशन से बनेगा। कुछ एलिमेंट आपको थर्ड ट्रांजिशन के भी याद रखने, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप अभी ट्रांजिशन एलिमेंट के सारे जो है एलिमेंट्स को आप अभी इसी समय याद कर लोगे। तो आप देखते रहो वीडियो को और आप लोग भी फटाफट नोट कर लिया बेटा। तो अब यहां पर देखो इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे कि there are 4 transition series, there are 4 transition series। अब यहां पे देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि यार डी ब्लॉक का दूसरा क्या नाम है, तो आप बोलोगे कि डी ब्लॉक का दूसरा नाम है ट्रांजिशन सीरीज। अब बोलोगे यार ट्रांजिशन सीरीज कितने होते हैं, तो आप बोलना चाहिए कि there are 4 transition series occur in the periodic tables। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डी ब्लॉक जो हमारा है उसको हम ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। और डी ब्लॉक किसे बोलते हैं? डी ब्लॉक जिस बंदे का बोले तो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है लास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अभी तो पता चली गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी लिख दिया मैंने, देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो चलिए हम पहले ट्रांजिशन सीरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनका दूसरा चैनल है, तो वो दूसरा वाला चैनल देखेंगे। अब यहां देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज किसे बोलते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। कौन कौन से एलिमेंट है उनको भी जानना है। और पहले बोलूं कि गधे की तरह नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। अब सारे एलिमेंट्स के आपको नाम पता होना चाहिए। तो अब यहां पर देखो कि
आपको याद कैसे करना, पहले एलिमेंट देखो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट देखो, याद रखना पहला साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, जिंदगी की शुरुआत एक किस के साथ, 21, मैं किस नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, 21। तो आपको यह पता होना चाहिए कि 21, ठीक है, हिंदी में इसको 21 बोलते हैं। तो कई लोगों का माइंड सेटअप कहीं और चला गया कि किस के साथ, 21 के साथ। तो स्कैंडियम, साइंस टीचर वेरी क्रूअल। अच्छा हाँ, जो आपकी वंदना मैडम है ना, तुम्हारी जो है स्कूल की, उनका जो उम्र है 23 इयर्स की है। तो याद रखना, जान की उम्र 30 साल है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो जान है, इसका मतलब जान बहुत एजेड है। जान की जो उम्र है वो 30 साल है। हाँ, निखिल बहुत ही फेमस नाम है, तो याद रखना कि निखिल नाम का कोई लड़का है और आपके जिंदगी में बहुत अच्छा दोस्त है, निखिल नाम का लड़का, और उसका जो उम्र है 28 साल है। तो जब देखो कि कभी भी जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपको याद कैसे करना है। देखते हो कि कैसा भी नाम हो तो वो आपको याद हो जाता है जब आप उसको टाइम देते हो। उसी तरह समझो, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मतलब साइंस का टीचर तुमको पता है क्रूएल है। जब तुम लोग 11th में होगे तो पता चल गया होगा कि स्कूल के टीचर आपको बहुत ही फेल कर देते, आप भी परेशान रहते हो, ऐसे लगता है कि मैंने साइंस लिया है क्यों। ठीक है, बड़ा टेंशन होता होगा, लेकिन घबराना नहीं है। ये 11th नहीं है, 12th है। 12th में भी बच्चे जो है कि स्कूल में तो टीचर फेल ही कर देते, घबराना नहीं है। लेकिन अब यहाँ देखो, आपको कोई नहीं फेल कर सकता। साइंस टीचर, वाह, टीचर की उम्र 22 साल की है और टीचर का नाम वंदना है, उनकी उम्र 23 साल है। तो साइंस टीचर वेरी क्रूएल 24। तुमको पता है, मैं ये देखो दिल बना दिया है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। अब देखो दिल, क्योंकि जो एक्सेप्शनल हैं वही दिल लगाते हैं और धोखा खाते हैं। क्रूएल कौन, देखो यहां प्यार से बेटा, क्रूएल कौन, क्रूएल मैडम क्यूरी, ये 29 मैडम क्यूरी। ये दो आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एक्सेप्शनल हैं, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखो, क्रूएल कौन, मैडम क्यूरी, क्रूएल कौन, मैडम क्यूरी। तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, आपके एक्सेप्शनल है, जो कि एग्जाम में आते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका सब हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीजों को। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। पैर बेटा ज्यादा उस साइड चली जाओ, नहीं तो हिलेगा ही। ठीक है, अब यहां पे देखो कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस। अब देखो फीस मांगे, क्या फीस, मैन की उम्र 25 साल है और आयरन मैन जानते हो बेटा 26, और कॉपी आपकी 27 रुपए की मिलती है। अब बोलोगे नहीं सर, क्लासमेट वाली बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। तो पेज भी बढ़िया रहता है उसका, यहाँ पर कॉपी 27 की मिलती है। तो बेसिक चीजें समझते रहो। तो याद रखिए कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। ठीक है, तो आपको ये एलिमेंट याद, अब तो ये तो ट्रिक हुआ याद करने का। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम। इसका क्या नाम होता है, टाइटेनियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वैनेडियम। तो बेसिक चीज है। अब इसको क्या बोलते हैं, आपका क्रोमियम। क्या ये मैग्नीशियम है। अब ये तुमको पता है, ये आयरन,
आयरन जो है जानते हो बेटा, आयरन खा के लोग ताकतवर हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। इसको क्या बोलते हैं? निकेल। और ये कॉपर जिसकी वायर बनी होती है, और ये जिंक है। जान साहब हैं। तो याद रखिए कि एटॉमिक नंबर बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए। पहला तो एलिमेंट्स के नाम पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। तो ठीक है, एलिमेंट पहला। बट देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का याद होना बहुत ही जरूरी है डी ब्लॉक में, क्योंकि इसी एलिमेंट के बारे में हम बार बार डिस्कशन करेंगे। इसके आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्मेशन ऑफ कलर्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई। तो इसके बारे में पूरी प्रॉपर्टीज को, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज हो गई, बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है आपका, बहुत सारे हैं तो जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे वेल डिटेल के साथ। लेकिन जब एलिमेंट का नाम ही नहीं पता होगा तो क्या कर लेंगे हम। तो बेसिक फंडा पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अब ब्रेन को सेट करो कि आखिर सर ने क्या क्या जो है कि पढ़ाया। तो सबसे पहले कि आपका जो है कि ब्रेन जब सेट करोगे तो सबसे पहले सोचोगे यार जान की उम्र कितनी, अभी सर ने बताया जान की उम्र है 30 साल। तो जान की उम्र 30 साल है तो जिंक की याद है। निकिल अभी बताया कि निकिल, मैंने बोला कि आप लोगों का दोस्त है और पिछली क्लास में बैठा भी था निकिल। तो निकिल का जो उम्र है वो 28 साल है, 28। तो और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 21 से। 21 बोले तो 21। क्या याद करो? साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। तो साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। ठीक है। तो अब हमारे पास आता है आयरन, Fe। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। याद रखना कि जो आयरन मैन के बारे में आप लोग जानते ही हो। तो आयरन मैन की जो उम्र है वो कितनी है? 26 साल है, 26 साल। और कॉपी कितने रुपए की मिलती है? 27 की। तो हाँ, क्रूएल कौन? एक्सेप्शनल याद रखना। क्रूएल कौन? क्रूएल कौन? मैडम क्यूरी। ये देखो, क्रूएल कौन? मैडम क्यूरी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। अब हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे। लिख लो बेटा, आप लोग भी फटाफट इसको लिख लो, आप लोग भी इसको नोट कर लो। लिख लो आप लोग, फटाफट लिखो। देखो नोट्स का बनना बहुत जरूरी है। आप साथ साथ में लिखते हुए चलो, टाइम बच जाएगा आपका। हो गया। अब यहां पर देखो बेटा ध्यान से कि हम अब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के नाम को हम याद करेंगे। तो आप लोग भी इसको लिख लो, पहले माइंड में सेट कर लो कि क्या ट्रिक सर ने बताया। उस ट्रिक के बेस पर आप इसको याद करो कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। ठीक है। जान की उम्र कितना भाई दीपाली? हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन बस शर्ते ये दिक्कत है कि किसके जान की उम्र 30 साल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है।
क्यूरी की जान की उम्र जो है 30 साल है, ठीक है। और क्यूरी का जान है कौन, ये भी बता दो तो जानू निकिल है, छुपा रुस्तम, ठीक है। तो याद रखना बेसिक चीज, तो मिटा दे बेटा इसको। जिन्होंने नहीं लिखा वो बगल वाले देख करके लिख लेंगे, तब तक हम देख लेते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। अब देखो इसके लिए याद रखना पहला फंडा, यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर। बेसिक चीज पता होना चाहिए कि यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर। यार कहां से स्टार्ट हुआ, 39 से। तो बेसिक फंडा होना चाहिए कि यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, ठीक है। तो बेसिक फंडा होना चाहिए यार जरा नोबिता से मोहब्बत का। अब नोबिता किससे मोहब्बत करेगी ये भी आपको पता होना चाहिए। नोबिता मोहब्बत करेगी या करेगी टेक्नीशियन से, ठीक है। तो याद रखिए कि मतलब नोबिता का जो आशिक है वो कौन है, टेक्नीशियन है, ठीक है। बेसिक चीज पता चल गया ना बेटा। वो हो रहा है बेटा, चिंता मत करो, ठीक है। वो स्टोरेज दिखा रहा होगा ना, तो वो हो रहा है, ठीक है। यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, टेक्नीशियन, ठीक है। नोबिता किससे मोहब्बत करेगी, टेक्नीशियन से। अब लेकिन जो टेक्नीशियन है बेचारा काम करके थक जाता है। नोबिता आती कहती मेरे लिए पिज्जा क्यों नहीं लाए, मेरे लिए बर्गर क्यों नहीं लाए। तो नोबिता जो है पहले तो रूथेनियम और रूठ करके रोडियम रो पड़ी, रूठ कर रो पड़ी। पहला याद रखना, यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, टेक्नीशियन रूठ के रो पड़ा। अरे तुम हमेशा प्यारे की बात करोगी तो अब टेक्नीशियन बेचारा गया है, बिजली वाला उसका काम है, गया है 2 रुपए कमाने के लिए, तो तुम हमेशा मोहब्बत लगी पड़ी रहोगी तो कैसे घर का खर्चा चलेगा। तो याद रखना, यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, किससे, टेक्नीशियन से। बार बार परेशान करेंगे नोबिता, टेक्नीशियन रूठ के रो पड़ेगा। लेकिन नोबिता बहुत ही अच्छी लड़की है, वो बोलती है अरे घबराओ मत, एजी कैडबरी चॉकलेट खा लो, टेंशन नहीं लेना है, एजी कैडबरी चॉकलेट खा लो। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले कि यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, टेक्नीशियन रूठ के रो पड़ा, एजी कैडबरी चॉकलेट खा लो। तो कहने का मतलब क्या है कि बेसिक फंडा पता होना चाहिए। 39, 40, 41, नोबिता की उम्र 41 है, प्यार कब की, 42 में। टेक्नीशियन की उम्र कितनी है, 43। इसका मतलब नोबिता और टेक्नीशियन के बीच का जो गैप है कितने का है, 2 साल का। इसका मतलब जो हमारा लड़का है वो 2 साल बड़ा है नोबिता से, हमारी बहुरानी से। तो अब टेक्नीशियन जो रूठा तो उसकी उम्र थी 44 और गुस्से में आया तो 45, पड़ गया तो 46 एजी मतलब 47। जानते हो कि 47 के बारे में। तो एजी जब भी एजी वर्ड लगा, एजी सुनते हो तो समझ जाना 47 एक 47 चलने वाली, मतलब कोई ना कोई डिमांड आने वाला है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। एजी सब जब लगा तो जानना ना कि एजी की उम्र कितना है, 47। और तुम्हें पता है कि कैडबरी जो चॉकलेट है 48 वाली जो है, डार्क बिल्कुल चॉकलेट फ्लेवर वाली जो होती है, वो 48 रुपए की मिलती है। तो बेसिक चीज याद रखना। अब कई बच्चे जाएंगे पूछेंगे कि जो कैडमम चॉकलेट है कैडबरी वाला क्या सच में 48 का मिलता है, मान के चलो 48 में मिलता है।
तो ठीक है, तो याद रखना बेसिक फंडा। कैसे याद रखोगे? यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, टेक्नीशियन रूठ के रो पड़ा, एजी कैडबरी चॉकलेट खा लो। तो इट्रियम, जिरकोनियम, नायबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ठीक है, तो आपको ये चीजें तो पता चली गई हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी इसको लिख लो। क्या हो रहा है? इनके नाम लिखो पहले इनके नाम। लिख रहे हैं इनके नाम। अच्छा, हम तो वीडियो बना रहे हैं ना। ठीक, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो बेटा, ध्यान से लिख लो आप लोग इसके नाम। क्या लिखोगे सबसे पहले? इट्रियम। ईएम लगाओ, क्या होगा बेटा? बोलो जिरकोनियम। इसको नायोबियम, इसको जानते हो मॉलिब्डेनम। ये क्या होगा बेटा? बोलो टेक्नीशियम। ये क्या होगा बेटा? बोलो रूथेनियम, रोडियम। ईएम लगाओ, पैलेडियम। इसको बारे में जानते ही हो बेटा, सिल्वर। और वो क्या है? कैडमियम। ठीक है, याद रखना भी सभी से पूछूंगा एक एक करके पूछूंगा सारे नाम। पहला कौन सा ट्रांजिशन सीरीज का क्या था? साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। ठीक है, दूसरा याद रखो, यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, टेक्नीशियन रूठ के रो पड़ा, एजी कैडबरी चॉकलेट खा लो। ठीक है, अच्छा, इसका वो ट्रिक भी याद कर लो, लिख लो उसको आप, तभी ना बार बार तो होगा नहीं। यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, उसको लिख भी लो। यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, टेक्नीशियन रूठ के रो पड़ा, एजी कैडबरी चॉकलेट खा लो। और ऐसी लिखना क्योंकि सीरीज ऐसी ही चलती है। आप लोग, कई लोग ऐसे लिख दिए होंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। पूरा सीरीज यही है, ऐसे ही याद करना है। अभी देखना, ये तीनों सीरीज को मैं साथ में ही लिखूंगा। ठीक है, याद रखना क्या लिखोगे? यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, टेक्नीशियन रूठ के रो पड़ा, एजी कैडबरी चॉकलेट। बहुत बढ़िया, नंबर 1। ठीक है, अब आता है हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसको मिटा दे।
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब देखो ध्यान से, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में हम करेंगे। अब देखो पहला तो बिल्कुल ही 100% याद होना चाहिए, दूसरा थोड़ा सा डाउट भी हो तो चल जाएगा, और थर्ड वाला भी थोड़ा थोड़ा डाउट है तो चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो आपके ब्रेन पे होना चाहिए। ब्रेन पे कैसे होगा, मतलब मुंह में होना चाहिए। मुंह में कैसे होगा, मतलब जबान में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जबान में। तो कहने का मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब हम स्टार्ट करते हैं। ला हफ्ता, याद रखना, ला हफ्ता, वरना रे उस आयरन रॉड से पीटूंगा। याद रखना, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पीटूंगा। तो बेसिक चीज है, तो इस बेसिक चीज को याद रखना। 57 साल की उम्र है, ठीक है, बेसिक चीज है तो याद रखना। अब 57 ये है, अभी याद रखना, ये भले 57 है, अब यहां से 72 से चलेगा। आप बोलोगे कि सर ये तो बीच वाला पोर्शन कहां गया, इसके बीच वाला जो पोर्शन है ना वो आपका एफ ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि वो जो एलिमेंट आप स्टडी करोगे 57 से लेके 71 तक। लास्ट पर नंदू प्रधानमंत्री समर में यूरोप गए गाड़ी से, गाड़ी चलती है टरबाइन से, टरबाइन चलती है तो सर दर्द करता, डिस्प्रिन खाते हो, डिस्प्रिन होल जैसी होती, मन इरिटेट होता है, थूकने का मन करता है, डॉक्टर अब तुम्हें लूट लेगा। तो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसके बारे में नहीं आपको अब डिस्कशन करना है यहाँ पर। तो अभी तो हम डी ब्लॉक चल रहे हैं, तो डी ब्लॉक के बारे में ओवरऑल हम स्टडी करेंगे। तो बेसिक है, वीडियो भले बड़ी होती है लेकिन आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पीटूंगा। तो अब यहां देखो, टेंटनम, हाफेनियम, टेंटनम 73, ये टंगस्टन है 74, बहुत नाम सुना होगा लेकिन इसका सिंबल नहीं जानते होगे आप लोग। टंगस्टन को जो है डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखना, ला हफ्ता वरना रे, याद रखना कि 70 क्या होगा 5। वो ऑसम, रूट के तुम ऑसम लगती हो। अभी आप देखना कि बहुत ही अच्छा है, रूट के तुम ऑसम लगती हो। पूरे डी ब्लॉक में सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है रूथेनियम का, जो अभी पिछले में आपने पढ़ा था। ऑसिमम इसका जो है कि थर्ड ट्रांजिशन का, रूट के तुम ऑसम लगती हो। अभी जाना, ये देखो ना 70 क्या हो गया 6, और उसके बाद ये 77, ये 78, 79। मरकरी को तो जानते हो, मरकड़ी मत समझना कि कढ़ी है खा गया, मरकरी है ये। जो आप लोग जो है कि डॉक्टर साहब जो आपको चेक करने के लिए बुखार, पुराने मॉडल में जो मुंह में ऐसे डालते थे तो जिससे कि टेम्परेचर पता चलता था, तो उसमें मरकरी पारा होता था, पारा जो चढ़ता था उससे हम इंडिकेट करते थे। तो अब यहाँ पर देखो कि ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पीटूंगा, ठीक है। तो एलिमेंट याद होना चाहिए कि आपका यही थर्ड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज से आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा आपका फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज से, आपके सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट है, सेकंड है, कुछ एलिमेंट आपके थर्ड के हैं। जैसे मरकरी है, क्वेश्चन पूछा जाता है मरकरी जो है रूम के टेम्परेचर पे जो है कि लिक्विड के फॉर्म में क्यों रहता है। इकलौता मेटल है बंदा जो कि मरकरी इज अ मेटल, बट इन एट रूम टेम्परेचर वो उसका स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है, क्या कारण है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आगे जो कि पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इसको आपने नोट कर लिया। लैंथेनम, हैफेनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेहनियम, ऑसिमम, इरिडियम, प्लैटिनम। तो पता ही तुम्हें गोल्ड आज 98 चला गया है, इसका दाम बहुत महंगा हो गया है, शादी में तो आप नहीं खरीद सकते। वैसे भी तुम लोग 12th क्लास में, तुम्हें क्या लेना गोल्ड से, ठीक है। तो अब यहां देखो Hg मरकरी है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, गोल्ड से कोई लेना देना ही नहीं है मतलब, लेकिन गोल्ड फ्लैग से लेना मत है।
ठीक है। तो अब यहां पर याद रखना बेटा कि अब यहां पर देखो, याद करो कैसे करोगे, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पीटूंगा, ठीक है। अब मैं सबको जो है कि साथ में अब लिख लो ऐसे, आज याद है ला हफ्ता वरना रे, जिससे कि आपको ये चीज क्या रहेगी, याद रहेगी, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पीटूंगा। अभी जो एलिमेंट्स के आप नाम लिखने की सोच रहे हो, तो वो एलिमेंट के नाम ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे। अभी आप इतनी बार इसको लिखोगे, इतनी बार लिखोगे कि याद रखना बेटा, अपने आशिक का नाम याद करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक याद हो जाता। उसी प्रकार जो केमिस्ट्री लवर हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं होती, एलिमेंट्स ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। अब हम याद थोड़ी नहीं करते हैं, जैसे जैसे इसके साथ टाइम दोगे तो इजीली याद होता हुआ चला जाएगा ना बेटा। इसी का सही बोलना, ठीक है। अब यहां देखो, इसको मिटा दो, लैंथनम, हाफेनियम, टैंटनम, टंगस्टन, वैनियम, ऑसिमम, एडियम, प्लैटिनम, गोल्ड। गोल्ड फ्लैग नहीं, क्या बेटा, गोल्ड। हुज़ैफा बेटा क्या, गोल्ड, ना कि गोल्ड। अब देखो यहां पर Hg मरकरी, ठीक है, 80। तो अब यहां पर देखो कि ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो गया। चलो अब मैं साथ में इन सबको लिखता हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साथ में देखो इधर, तो यहां पे देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। याद है। अब हम लोग कैसे बोलते हैं, साइंस टीचरवा वेरी क्रूएलवा, मांगतवा फिसवा, कॉपी निकाल क्यूरी जनवा, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि साइंस टीचर, देखो प्यार से, जब देखो आप बार 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 इसको पढ़ते जाओगे, बार बार इसको याद करते हुए जाओगे, तो ऑटोमेटिक ये चीज आपको क्या होगी, याद हो जाएगी कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल क्यों रिजन। इधर मैं पीरियोडिक टेबल में इनके मैं ग्रुप लिख रहा हूं आपको, ये बहुत जरूरी है। ये जो है कि 3 से स्टार्ट होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये ग्रुप्स हैं। तो अब इन्हीं ग्रुप के बारे में हम देखो। अब देखो फिर इसके नीचे क्या लिख रहा हूं, यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर। देखो जब आप प्यार से किसी चीज को पढ़ते हो तो वो चीज आपको याद हो जाती है, यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, ठीक है। यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, उसके बाद क्या, टेक्नीशियन रूठ के रो पड़ा, एजी कैडबरी चॉकलेट खा लो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहां पर याद रखना, हाँ, फर्स्ट ट्रांजिशन की सीरीज की शुरुआत किस एटॉमिक नंबर से होती है, 21, 21। याद रखना 21 इसलिए बोला जा रहा है 21, मतलब 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जान को 30 साल है। तो अब यहां पर देखो, या अब उसके बाद मैंने क्या बताया, ला हफ्ता वरना रे क्या, आयरन, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पीटूंगा। अब यहां देखो मैं ग्रुप अलग लिख रहा हूं, ये देखो, अब यहां देखो कि याद रखना कि ये, अब देखो कौन सा ट्रांजिशन सीरीज है, बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है, सॉरी ये फोर्थ पीरियड है। तो अब यहां देखो ये कौन सा हुआ, बोलो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये हो गया आपका
ये कौन सा ट्रांजिशन सीरीज है? सेकेंड। और ये आपका है थर्ड। ऐसी लिखो आप इसको। अब याद करें, अब कोशिश करो कि आप इसको बिना देखे हुए लिखो। आप इसको कोशिश करो कि आप इसको बिना देखे हुए लिखो बेटा। मनप्रीत लिखो। आवाज नहीं बेटा, यहाँ माइक्रो है वो तुरंत रीड करता है। ठीक, अभी देख ली। ठीक, शांति से बैठे रहो और पढ़ो। अभी किकर को यहाँ पर बुलाया जाएगा, उसका चेहरा दिखाकर उससे पूछा जाएगा कि किसको किसको एलिमेंट याद है। और सबसे पहले उज़ैफा आएगा तो बताएगा, क्योंकि उसी ने सबसे पहले लिखा हुआ है। लिख लिया भाई। अब देखो यहाँ पर, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी निकाल क्यूरी जा, फिर यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, टेक्नीशियन रूठ के रो पड़ा, एजी कैडबरी चॉकलेट खा लो। फिर उसके बाद ला हफ्ता वरना रे, उस आयरन रॉड से पीटूंगा। अब याद रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर ट्रांजिशन सीरीज की बात चल रही है। बोले तो डी ब्लॉक की बात चल रही है। डी ब्लॉक का नाम क्या है? दूसरा नाम अभी हमने बताया है कि ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इसे। उसमें अगर आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा, तो अब यहां पर देखो कि मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने बोला था किसका होता है, कि बताया था रूट के तुम, देखो रूथेनियम, रूथ के तुम औसम लगती हो। क्या बात है भाई साहब, +8। तो याद रखना, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछा जाए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं, अब तो देख रहे हो कि 2024 25 में तो अभी होगा, तो 26 वाला, तो अब उसके बाद 23 में 22 में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आप प्रॉपर रट के नहीं आपका काम चलेगा, तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो 1 मार्क्स के भी जो क्वेश्चन आते हैं उसको सही लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए याद रखना, रूट के तुम औसम लगती हो, मतलब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का रूथेनियम और ऑसिमम जो है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब बात ये आता है कि यार फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में भी तो पूछ सकता है ना कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अधिक होगा।
ठीक है, ये भी पूछता है। तो ये आप कमेंट में लिखना, वैसे मैं बता दे रहा हूं कमेंट में लिख के भी क्या फायदा। ये प्लस देखो 7 गजब किस्मत से मजा आ गया भाई साहब, 7 इसका ग्रुप भी है और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर भी +7 होता है, जो कि मैक्सिमम होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। तो याद रखना कि अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में तो किसका होता है, तो +7 होता है मैग्नीज का। लेकिन अगर ओवरऑल इन ट्रांजिशन सीरीज में पूछा जाए कि पूरे डी ब्लॉक में, पूरे ट्रांजिशन सीरीज में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अधिक होता है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि रूट के तुम ऑसम लगती हो, मतलब रूथेनियम और ऑसिमम। अब यह भी पता होना चाहिए कि रूथेनियम किस ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, ऑसिमम किस ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। तो रूथेनियम आपका सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, मतलब बंदा है, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का बंदा तुम्हें पता है ऑसिमम है। ऑसम बोलो चाहे ऑसिमम बोलो, कई लोग बहुत बढ़िया से बोलते हैं ऑसम लग रहे, ऑसम। और कैसे रूट के कोई ऑसम नहीं लगता, बस ये सब ड्रामा है, चोचलेबाजी है, टेंशन मत लो। तो अब यहाँ देखो ये आपको याद हो गया। अब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। पहला हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ऑब्जेक्टिव में कौन सा कैसा क्वेश्चन आएगा इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज कल से जो है प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, बंद कर देते, बंद कर। अरे इसी का तू